हाय दोस्तों, हम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, हमारा मोटिवेशनल और एक्साइटमेंट लेवल एक टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाता है और एंड में हम फिर वैसा ही सब कुछ कर देते हैं जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है। हमेशा आदत होती है। लोग ज़्यादातर अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और उनके हिसाब से काम कर लेते हैं, चाहे उसने कितना ही समझा ले। एक्चुअली इंसान बन ही ऐसे है कि हमारे लिए हमारी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। रखिए कि आपकी सही और गलत आदतें ही आपको सक्सेस और फेलियर के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना जाते हैं। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी आदतें हमें अपने अंदर डेवलप और चेंज करनी चाहिए। आज मैं आपको सब ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपको इफेक्टिव बनाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। एक रेस्टोरेंट में एक औरत के ऊपर एक कॉकरोच आकर बैठ जाता है और एकदम डर जाती है और पैनिक होकर चिल्लाने लगती है और वो उछल कर अपने दोनों हाथों से उसे दूर फेंकने की कोशिश करती है। इतने में उस औरत के हाथ से कॉकरोच लगकर उड़ जाता है और फिर एक दूसरे औरत पर जाकर गिर जाता है और पैनिक होकर सेम औरत पहले औरत की तरह सिचुएशन कर देती है। ये देखकर पास में खड़ा एक वेटर उनकी मदद करने जाता है। इधर उधर फेंकने में कॉकरोच अब वेटर पर आकर बैठ जाता है, बट वेटर चिल्लाने और पैनिक होने के बावजूद सीधा खड़ा हो जाता है और कॉकरोच को अपने शर्ट पर जाने और उसे आने की ऑब्जर्व करता है और जब उसे कॉन्फिडेंस फील हो जाता है तब वो कॉकरोच को अपनी उंगली से पकड़ करके रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है। ये स्टोरी को हम ऑथर की प्रोएक्टिव और रिएक्टिव से कंसेप्ट कर सकते हैं। यहाँ वेटर एक प्रोएक्टिव इंसान था जिन्होंने औरत की तरह सिचुएशन को रिएक्ट करके बाहर फेंका कॉकरोच को उनका सलूशन निकाला और उसके अकॉर्डिंग के मुताबिक एक्शन लिया। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होने में बहुत डिफरेंट है। रिएक्टिव लोग हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, जैसे कि उसका देश तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि उसका बॉस अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं है और कुछ ना मिलने के तो अपनी किस्मत को ब्लेम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कई चीज़ें कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, सब हालात और किस्मत का खेल है, सारे प्रॉब्लम बाहर से आ रही है। पर एक्चुअली में उनकी ये सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो यूजुअली ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ, बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं वो। जब प्रोएक्टिव लोग अपनी फीलिंग को कंट्रोल दूसरों की देने की बजाय खुद संभालते हैं और अपने हर एक्शन को 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। हालात और किस्मत को ब्लेम करने की बजाय सिचुएशन को खुद कैसे बेटर कर सकते हैं इस बारे में समझते हैं और एक्शन लेकर उसे सही भी कर लेते हैं। आप हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपको चेंज कर सकते हो, ना कि उन चीज़ों पर जो खुद आप चेंज नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। ये हैबिट आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। इमेजिन करें कि आप एक टनल में गए हैं पर ये बाकी से अलग है, बिकॉज जब आप देखते हो कि आप कफन में आपकी बॉडी है, आपका खुद का फैंडल है, उस टाइम आप अपने आप के लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? ये एक बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है। क्या आप वो सारी चीज़ें अब कर रहे हो जो आप अपने आप को देखकर तब बोलना पसंद करोगे? एग्जाम्पल, आप चाहोगे आप बोल सको कि मैं एक बहुत अच्छा दोस्त था, क्या आप अभी अच्छे दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हो? अगर आप ऐसे इंसान की तरह याद रखना चाहते हो कि उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सी लोगों की मदद किए हुए है, तो क्या आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हो? इससे अब श्योरली ऐसा कुछ होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से कुछ कहो, कहीं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप मरने से पहले अचीव करना चाहते हो, बोथ फिजिकली एंड प्रोफेशनली, और फिर जितना जल्दी हो सके उस काम के लिए करना स्टार्ट कर दो। हैबिट नंबर 3, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमें जो काम सबसे ज़रूरी है वो सबसे पहले करना चाहिए। अभी ये आदत बोलने में तो बहुत सिंपल है पर सबसे मुश्किल भी यही है। कुछ साल पहले की बात है जब मैं कॉलेज से अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। बातों में उसने मुझे बताया कि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, उसे जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है, जबकि उसे
बॉडी बनाने का बहुत शौक था। थोड़े टाइम बाद उसे रास्ते में हमने देखा कि कुछ लोग भीड़ जमा हुई थी, वहाँ कुछ आदमी लड़ रहे थे। मेरा दोस्त वहाँ रुक गया और मुझे भी साथ रोक लिया, पर हमने वहाँ उसकी पूरी लड़ाई देखी। सब खत्म होने के बाद कहा, इसे देखने से अच्छा होता तुम जल्दी घर जाकर जिम जाता। उसने हंस कर कहा, छोड़ना यार, जाने दे। हाँ मुझे पता है जितनी देर हम इधर खड़े थे उससे उतनी टाइम शायद पूरी जिम खत्म नहीं हो जाती, पर ये सच है कि हम जितने बिजी लगते हैं उतने बिजी नहीं होते। ऐसा कितनी बार होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होकर फेसबुक फीड बेवजह स्क्रॉल कर देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो या टीवी देखकर टाइम पास करने लगते हैं और कुछ नहीं बेवजह की बातें सोचने लगते हैं, जबकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम ख़त्म करने होते हैं। ये सब कॉमन आदतों में से एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमें कभी एक एवरेज इंसान से ऊपर नहीं बढ़ने देती। सो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो हर रोज़ वो काम सबसे पहले ख़त्म करो जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद देती है, उसके बाद दूसरे कामों को प्रायोरिटी दो। हैबिट नंबर 4, थिंक्स विन विन सिचुएशन। मान लो मेरा और आपका एक YouTube चैनल है और दोनों के पास 1000 सब्सक्राइबर है। अब मुझे आपके चैनल के बारे में पता लगता है और आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है, सो मैं आपके चैनल पे इनवाइट कर देता हूँ और अपने व्यूवर को चैनल के लिए रिकमेंड करता हूँ। जैसे मेरे सब्सक्राइबर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और सिमिलरली आप भी मुझे अपने चैनल के बारे में कहते हो, जैसे आपके व्यूवर मेरे व्यूवर आपके चैनल के सब्सक्राइबर बन जाते हैं। ऐसे कहते हैं विन विन सिचुएशन क्रिएट कर देना, जिसमें दोनों साइड का निकलने न के किसी एक का। अच्छा, अगर मैं ये सब करने के बजाय आप जो जेलस होकर, क्योंकि आप कंपटीटर हूँ, एक फेक आईडी बनाता, आपके सारे वीडियो डिसलाइक करता और बुरे बुरे कमेंट डालता और ये सोचकर कहता कि आपको कुछ नुकसान होगा, इनडायरेक्टली मेरा फ़ायदा होगा, तो क्या आपको लगता है मेरा सच में कोई फ़ायदा होता? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैं यहाँ लूज विन सिचुएशन क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था, जिसे हार्डली एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी कुछ ऐसी ही बनती है कि हमें जीतने के लिए किसी और का हारना ज़रूरी होता है, या फिर उससे मिल गया मुझे नहीं मिल गया, जिसे स्कैरसिटी मेंटेलिटी कहते हैं। हमें ये मेंटेलिटी अपने दिमाग से निकालने के लिए कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हर इंसान के लिए बहुत कुछ है यहाँ, जो कि एबंडेंस मेंटेलिटी होती है। सो अब से किसी सिचुएशन में किसी से भी डील करते वक्त विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो, जिससे सबका फायदा हो। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। समझो एक दिन आप चश्मे वाले के साथ जाते हो, उसे बताते हो कि 2 दिन से आपको बराबर देखना नहीं है। ये सुनकर चश्मे वाला आपको फौरन अपना चश्मा देता है और बोलता है इसे ट्राई कर लो, मेरे लिए काफ़ी सालों से अच्छा काम कर रहा है। सो आप उस चश्मे को पहनते हो, आपको और खराब देखता है। अब ऐसा होने के बाद कितने चांसेस है कि आप दोबारा उस चश्मे वाले के पास जाओगे? शायद कभी भी नहीं। पर एक्चुअली हम भी इस चश्मे वाले जैसे हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तब उसकी प्रॉब्लम को डिग्नोस या अच्छे से समझने से पहले उसे सलूशन देना या लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये इजीली बोल देते हैं कि कोई हमारी फीलिंग नहीं समझता, बल्कि खुद भी सामने वाले की फीलिंग कभी समझा है, सोचती भी है। तो इस बात से कि सामने वाले ने क्या कहा, वो ऐसा क्यों कह सकता है, क्यों कह रहा है, जब मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, उसकी फीलिंग क्या थी, वो बोलते टाइम। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करोगे तब उसकी बात रिप्लाई देने की एंडेंट से ना सुने, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सामने वाले को ऐसा फील करने दे तो उसकी बात को आप समझ रहे हो, उसकी फीलिंग आप जेन्युइनली ऐसा स्टार्ट करोगे तो लोग भी आपको समझना स्टार्ट कर देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर आप 2 प्लांट को साथ में लगाते हो और जड़ साथ में मिलकर मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाती है, जिससे दोनों प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है। उन दोनों प्लांट की कंपेयर जो कि अलग अलग लगाए जाते हैं। सिनर्जी की हैबिट हमेशा मिलकर एज अ टीम काम करने के लिए इनकरेज देती है। एग्जाम्पल, 2 आदमी एक पेड़ से सेब काटने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ट्राई करने के बाद उन्होंने उस तक नहीं पहुँचे, हार मान ली, क्योंकि सेब तोड़ने ऊपर थे।
फिर दोनों ने सोच कर डिसाइड कर दिया कि एक आदमी दूसरे पर चढ़ कर सेब तोड़ेगा और उन्होंने ऐसा करके सारे सेब तोड़ दिए। इस एग्जाम्पल की तरह जब हम लोगों के साथ सिनर्जाई करते हैं तब हमारी कैपेबिलिटी को डबल ट्रिपल और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जैसे हमें हमारे गोल करने में काफ़ी आसानी पैदा हो सकती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द था। एक आदमी बहुत देर से पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम थक चुका था पर उससे ये पेड़ नहीं काट रही थी। पास ही एक लकड़हारे ने उसे देखा, उसे सलाह दी आप अपनी आरी को तेज कर दी। ये बात सुनकर आदमी ने कहा इस पे तो टाइम जाएगा, ये जवाब आपको स्टूपिड लगेगा पर हम भी यूजुअली ऐसे ही करते हैं। हम एक्सरसाइज के लिए 30 मिनट नहीं दे सकते ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो सके, 15 मिनट कोई भूख नहीं पड़ सकते ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, और फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं है। हैबिट नंबर 7, अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने में फोकस करने में कोशिश करनी चाहिए। आप अपने टाइम को यूज़ हमें इन 4 एरिया में बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये हैबिट बाकी 6 हैबिट को सराउंड कर देती है, हमें उसको फॉलो करने की पॉसिबल कर देती है। हमें सबकी कंपनी असेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या हम होते हैं। ये हैबिट हमने हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक से उठाई गई है। अब हम आपसे लाइक मांगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कर देना, हमें राय देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी आप लोगों ने कर देना। बाय द वे लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।